हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो एक कॉर्नर पर चुप जाता है और किसी को ना देखकर वो जैसे ही भागने वाला होता है जंगकोक से टकरा जाता है और तियांग जंगकोक को देखकर डर के मारे कांपने लग जाता है। जंगकोक तियांग की मौत पकड़कर उसको गुस्से में कहा, आखिर तुमने भागने के बारे में सोचा भी कैसे? तियांग ने कहा, मैं भाग नहीं रहा था। जनको ने कहा, फिर से झूठ। तुम भाग रहे थे। तुमने आखिर ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम दुनिया के जिस भी कोने में जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। तियांग ने कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम मेरे साथ शादी इसलिए किया क्योंकि पता नहीं तुम मुझसे किस जन्म की बदला ले रहे हो, मुझसे दुश्मनी निभा रहे हो। तुम मुझसे तो प्यार भी नहीं करते और न ही तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है। तो तुमने मुझसे शादी करके अपने घर में क्यों रखा? बस खुद को सेटिस्फाई करने के लिए? जनको ने कहा, इससे तुम्हें क्या? मैं चाहे जिस लिए भी तुमसे शादी किया, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बस तुम्हें इतना समझना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। और तुम अपने दिल को जितना भी खुश क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे कभी भी अपने पास इस तरह से कभी नहीं रख पाओगे, क्योंकि मैं कभी ना कभी तुम्हें छोड़कर ज़रूर चला जाऊँगा। उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना जुल्म किया है मेरे साथ। जंगको ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। अगर चले भी जाओगे ना, तुम खुद वापस आने वाले हो। मैं तुमसे इसके लिए चैलेंज भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। जंगको ने कहा, लेकिन अब तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना ही होगा। आखिर तुमने इतनी बड़ी हिम्मत जो कर लिया है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें दूँ, लेकिन क्या पनिशमेंट दूँ? जंको उसके बाद तियांग को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते हो? ऐसे कहती जंको तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। जंको ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तियांग। तियांग ने कहा, मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ, मैं कोई। जनको ने कहा, चुपके हो गए। मुझे भी पता है तुम खुद से जा सकते हो, तो जा क्यों नहीं रहे थे तुम? क्योंकि तुम खुद से नहीं जा रहे थे तो मुझे इसलिए तुम इस तरह से लेकर जाना पड़ रहा है तियांग। अब बस तुम ऐसे ही शांत रहो, वरना तुम्हारे साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो मेरे साथ। शादी के 1 साल होने को आया है, लेकिन आज तक तुमने मेरे साथ गलत कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जनको ने कहा, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे है? तियांग ने कहा, वो बस मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा बस यही कहने का मतलब था। जनको तियांग को बेड पर छोड़ने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तियांग ने कहा, जनको, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? आखिर मुझसे क्या गलती हुआ है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम तो मेरे साथ कुछ ऐसा भी नहीं करते जिससे कि मैं ये मान लूँ कि तुम मुझे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लेकर आए, ना ही मुझसे कोई काम करवाते हो। तुम मुझसे शादी करके अपने घर में क्यों रखे? उल्टा मेरा इतना ध्यान रख रहे हो और इतने सारे नौकर चाकर को मेरा ख्याल रखने के लिए कहते हो, मुझे खाना पीना से लेकर हर चीज़ की ध्यान रखने के लिए कहते हो। आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई 5 स्टार होटल में रह रहा हो और मेरी खिदमत किए जा रहा है। लेकिन मुझे डर भी लगता है तुमसे, क्योंकि तुम बहुत ही डरावने हो, तुम बहुत ही गुस्से वाला हो, कभी भी कुछ भी कर लेते हो। लेकिन तुमने आज तक मेरे से कुछ गलत नहीं किया। आखिर क्यों? तुमने मुझसे शादी ही क्यों किया? क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ? जनको ने कहा, तुम्हारी गलती एक ही है, तुम जिन की ब्रदर हो और जिन तुम्हारी एल्डर ब्रदर है। तुम्हारी बस इतनी सी गलती है। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उसकी सज़ा तुम्हें मिल रहा है। तियांग ने कहा, क्या क्या मेरे ब्रदर से तुम प्यार करते हो? क्या उनको बहुत चाहते हो? क्या उन्होंने शादी किसी और से कर लिया तो तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लेकर आए ताकि उनको जेलिस फील करवा सको? जंको ने कहा, जो तुम्हें समझना है समझ लो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। तियांग तियांग ने कहा, जंको, क्या मैं तुमसे और एक सवाल कर सकता हूँ? जंको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं देने वाला। तियांग ने कहा, जंको, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे यहाँ से जाने दो। जबकि तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। जंको ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारा बदला?
क्या अभी भी तुम्हारा बदला पूरा होने के लिए कुछ बाकी है? मेरी ब्रदर की शादी हो चुकी है और वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। जनको ने कहा, मुझे उसकी प्यार चाहिए भी नहीं, वो तुम नहीं समझोगे जो मैं चाहता हूँ। जनको नीचे हॉल में आ जाते हैं और सबको गुस्से में कहने लगता है, आखिर तुम लोगों से एक भी काम सही से नहीं होता है ना? तुम लोगों के होते हुए तियांग यहाँ से भाग कैसे सकता है? आखिर तुम लोगों में से किसने उसकी हेल्प किया है, बताओ मुझे। सब लोग जनको के पैरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहने लगा, हम में से किसी ने भी तियांग की हेल्प नहीं किया है। वो हमें नहीं पता कि वो कैसे भाग गए। हमारा यकीन कीजिए। जिन आरएम के साथ आ जाता है और जंकुक से कहता है, क्या तुमने मेरे भाई को अपने पास लेकर आए? जंकुक ने कहा, तो तुम्हें पता चल ही गया है। अच्छा हुआ कि तुम खुद आए, वरना मैं ही तुम्हारे पास आ जाता। जिन ने कहा, तुमने मेरे भाई से फोर्सफुली क्यों शादी किया है, जबकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम भी उससे प्यार नहीं करते हो? तो ऐसा क्यों किया तुमने? शादी को 1 साल होने को आया है और अब जाकर मुझे तुम्हारा पता मिला। तुम उसको यहाँ पर लेकर आए और पता नहीं मैं तियांग को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। आखिर तुमने मेरे भाई से क्यों शादी किया? बताओ मुझे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तियांग से क्या चाहते हो तुम? जनको ने कहा, तियांग मुझसे सवाल करता है तो मुझे समझ आता है, लेकिन तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो? जिन ने कहा, क्यों नहीं कर सकता, बताओ मुझे, तुम्हें तियांग से क्या चाहिए? जनको ने कहा, तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा क्या? मैं तुमसे वो हर चीज़ छीन लूँगा जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसके बिना तुम्हारे जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन ने कहा, तुम्हें पता है कि तियांग में मेरी जान बसता है। मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। मेरा कोई औलाद नहीं है, मैं तियांग को अपनी बच्चा मानता हूँ। वो मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा सन भी है वो। इसलिए तुमने उसके साथ ऐसा किया ना? झनको ने कहा, लो अब तुम्हें समझ आ गया है, तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं और न ही तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है। तुम यहाँ से जा सकते हो। जिन ने कहा, लेकिन जनको, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करता था, तो तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे भाई भी सैको थे और तुम भी सैको हो। जनको ने कहा, मेरे भाई से तुम्हारा जो भी रिश्ता था, तुम मेरे भाई को सैको नहीं कह सकते हो। तुमने उम्मीद दिलवाया था, तुमने झूठी प्यार का नाटक किया था, जिसकी वजह से मेरे भाई को लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम्हारी प्यार ना पाकर उसने अपनी जान दे दी। तुम्हारे भाई बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब इंसान थे। जब अपनी प्यार को हासिल नहीं कर पाया तो अपनी जान दे बैठा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिन ने कहा। जनको ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, और तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है। जिन ने कहा, आर्यन, तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं क्या? आर्यन ने कहा, जिन, तुमने उसके भाई के साथ नाटक किया था प्यार का, तुमने मुझे भी धोखा दिया है क्या? तो जिन ने कहा, आर्यन, तुम किसी माफी की बातों में कैसे आ सकते हो? आर्यन ने कहा, जिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जब तक मुझे सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। जिन ने कहा, आर्यन, मेरी बात तो सुन लो। जनको ने कहा, लो अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। देखो, तुम जिससे शादी किया और मेरे भाई को छोड़कर उसने तुम्हें छोड़ दिया। जिन ने कहा, उसने मुझे छोड़ा नहीं, बस कुछ गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगा और मैं उसको मना लूँगा और तियांग को भी तुमसे छुड़ा लूँगा। जनको ने कहा, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, तुम चाहोगी भी तो उसे यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगे। जिन ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम उसको यहाँ पर कब तक रोक पाते हो। जनको जैसे रूम में आते हैं, वो अपनी कोट उतारने ही वाले होते हैं। तियांग पीछे से आकर जनको की कोट उतारते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें बदला लेना है ना? मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे, तभी जाकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने बदला ले लिया है। तुम्हें उसके बाद मुझे यहाँ से जाने देने का कोई पछतावा नहीं होगा। जनको ने कहा, तो तुम्हें लगता है मैं अगर तुम्हारे साथ बेड पर आऊँगा और तुम्हें फोर्स करूँगा तो ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा, ऐसा लगता है तुम्हें? तियांग ने जनको की तरफ देखकर कहा। तो जनको ने तियांग को बेड पर धकेला और उसके ऊपर आते ही कहा, मुझे अगर ये सब कुछ करना होता मैं कब का कर चुका होता। मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। तियांग ने कहा, मुझ में कमी ही क्या है? मुझे तो लगता है कि तुम ये सब कुछ कर ही नहीं। तो जनको ने तियांग के लिप पर किस कर लिया और बहुत देर तक किस करने के बाद उससे अलग होते हुए कहा, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। अगर मैं करना चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता। तियांग समझ आता है
जंगकुक के उस किस्से ही तियांग को समझ आ जाता है कि अगर वो उसके साथ फुलफिल करेगा तो तियांग बुरी हालत में हो जाएगा। जंगकुक तियांग की यार के पास इस पर करते कहा, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल कर रखा है, तो मुझे उकसाना बंद करो। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ और तुम्हें इस तरह से मुझे सीरियस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कपड़े ठीक कर लो। ऐसे ही किसी दिन तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर लेकर जा रहे थे। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें तो यहाँ से जाना था ना। अब जब मैं तुम्हें खुद छोड़कर आने वाला हूँ तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि अब मैं नहीं जाना चाहता। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। जीना चाहता और कहता है, तियांग मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जंगकुक, तुमने मुझे तियांग को लेने के लिए यहाँ पर बुलाया है ना? और आर्यन, तुम अब मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना? जंगकुक आर्यन को सारी बातें क्लियर कर दो कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करता था और मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तियांग ने कहा, क्या, जंगकुक के भाई? तो जिन ने कहा, क्यों, तुम्हें पता नहीं था क्या जंगकुक ने तुम्हें नहीं बताया? उसके ब्रदर को मुझसे प्यार था लेकिन मुझे आर्यन से प्यार था और गलतफहमी हो जाते हैं और उसकी भाई ने मेरे लिए सुसाइड कर लिया और उसकी जान चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैंने तो शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगा, लेकिन यहाँ पर जिहोब की जान चला गया और उसके बाद जंगकुक मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने पास लेकर आया, तुमसे फोर्सफुली शादी किया क्योंकि उससे लगता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ, अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, तो तुम्हें हार्ट करके मुझे दुख पहुँचाने के लिए तुमसे शादी किया। तियांग ने कहा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप लोग समझ रहे हो। तो जिन ने कहा, क्या क्या सच में ऐसा किया था इनको तुमने? तुमने तियांग के साथ कोई गलत काम नहीं किया है? तियांग ने कहा, ब्रदर, मुझे लगता था कि वो आपसे प्यार करता है और इसलिए सब कुछ कर रहा। वो अपने भाई के लिए सब कुछ कर रहे थे। आपने ऐसा क्या किया जिससे कि उसकी भाई ने अपनी जान दे दी? क्या आपने उनको समझाया नहीं था कि आपको उनसे प्यार नहीं है, आप किसी और से प्यार करते हो? आपको समझाकर कहना चाहिए था। तो जिन ने कहा, मुझसे गलती हो गया है। उसने मुझसे बहुत बार अपने प्यार की इजहार किया था। मैंने उसको मना किया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने भी बोलना छोड़ दिया। तो उससे लगा शायद मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जब मैंने आर्यन से शादी किया तो उसने सुसाइड कर लिया। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा। जंको ने कहा, मुझे भी समझ आ गया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी भाई के प्यार में पागल हो गया था, लेकिन मुझे अभी भी तुमसे उतना ही हिट करने का मन करता है जितना पहले किया करता था, क्योंकि तुम अगर मेरे भाई की लाइफ में नहीं आते तो मेरा भाई आज मेरे साथ होता। और अब मैं तियांग को इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि तियांग ने हम में से किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है, तो इसलिए मैं तियांग को जाने दे रहा हूँ। एक्चुअली ऐसी कोई बात ही नहीं है। जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा है कि इसकी बात तो जंगकुक को पूरी तरह से यकीन हो गया। अगर अभी भी तियांग उसके साथ रहेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो जंगकुक तियांग को ऐसे जाने देना चाहता है, लेकिन अब तियांग नहीं जाना चाहता। तियांग को जंगकुक से प्यार हो गया है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है, तो उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तियांग जंगकुक को हक करके उसकी गाल पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मरते दम तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ऐसे कहते ही जंगकुक को किस किया, तो जंगकुक भी तियांग के साथ किस करने लगा और उसको सीधा बेडरूम में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जंगकुक को अब खुद को रोकना और मुश्किल हो गया था। अब वो खुद को और रोक नहीं सकता है। तो यहीं पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।